अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा गुफरान महमूद सियालवी साहब की अभी मैं आपको गुफ्तगू सुनाता हूँ। मैंने सुनी, यकीन करें मेरे तो ही उड़ गए। यकीन करें, आप जानते हैं जैसे ही मुहर्रमुल हराम शरीफ का आगाज़ होता है ना, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि हम जो है वो शहादत हज़रत इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सुने। फिर उस बंदे को बुलाने की कोशिश होती है, ऐसे ख़तीब को जिसका आवाज़ अंदाज इंतहाई शानदार हो, दिलरुबा हो, रोने वाला और रुलाने वाला हो, उसको बुलाया जाता है। वो आते हैं, मन मर्जी के जुमले, मन मर्जी के किस्से, यानी कि अपनी तरफ से, हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता, वो बयान करते हैं। बाज़ औक़ात तो पता नहीं ऐसे ऐसे जुमले होते हैं, झूठ मंसूब कर रहे होते हैं और गैर शरई होते हैं, कोई लेना देना नहीं है, सवाब हो रहा है, गुनाह हो रहा है। बस कौम रोए, कौम जो है वो आगे से दो चार महफिलें भी दे दे और जना एक बार बल्ले बल्ले हो जाए, जो है बंदे ने शहादत पढ़ी है, कमाल कर देती है। अल्लामा गुफरान महमूद सियालवी साहब ने जो बातें बताई हैं ना, यकीन करें मैं हैरान रह गया। तारुल कादरी तक बंदे जो है वो किस तरह झूठ बोल रहे हैं और किस तरह जो है वो मनगढ़ंत किस्से कहानियां बनाकर जो है वो लोगों के सामने रख रहे हैं। लेकिन सलाम पेश करना चाहूँगा यार इन गुलाब अपना मुफ्ती साहब को, गुफरान सियालवी साहब को, कि इन्होंने अहले तशय्युअ हज़रात की किताबों के हवाले देकर बताया कि ये चीज़ें जो है ये हम लोग गलत बयान कर रहे हैं। आप एक मरतबा सुनिएगा, कुछ बातें इंशाल्लाह वीडियो के बाद करते हैं। क्या नाम है, करबला के हवाले से एक और चीज़ हम पेश करते हैं, अक्सर पेश होती है हज़रत सैयदा सकीना के हवाले से। बड़े पढ़े लिखे बंदों को मैंने सुना है जी, 7 साल की सकीना मासूम घोड़े के पाँव पकड़ लेती है, घोड़ा न जा, मेरे बाबा को लेके न जा, तो खैर वो एक लंबी तान लगाते हैं। बड़े पढ़े लिखे बंदे भी, हत्ता कि तैरुल कादरी जैसे बंदे को मैंने सुना है, उसने भी बयान किया। और फिर इमाम अली मकाम शहीद हो गए तो ये मासूम 7 साल की बच्ची, लफ्ज़ 7 साल वो बयान भी करते, 7 साल की बच्ची दौड़ते दौड़ते गई, किधर मेरा अब्बा, किधर मेरा अब्बा, जाके इमाम अली मकाम के सीने से चिमट गई। ये तुमने किधर से लाया है? कितना बड़ा झूठ है। सैयदा, मेरे इमाम अली मकाम की 2 साहबजादियां थी, हजरत फातिमा बिनते हुसैन और सकीना बिनते हुसैन। हजरत फातिमा बिनते हुसैन की शादी हजरत इमाम हसन के बड़े बेटे हसन मुसन्ना से हुई थी, और हजरत सैयदा सकीना की शादी हजरत इमाम हसन के छोटे बेटे अब्दुल्ला बिन हसन से हुई थी। और बड़े मज़े की बात है, ये दोनों नासिख तवारीख आले तशरीह की पढ़ लीजिए, उसमें भी मौजूद है, ये दोनों शहजादियां करबला में मौजूद थी, दोनों शादीशुदा थी। वाह वाह। पिंडी गए बाले हुए पहले घर सुनी ने, और मेहरबानी करके बार वन के फतवे मेरे तना लवाए, मेरे को हवाला ला लो, मेरे को हवाला ला लो। दोनों शहजादियां करबला में मौजूद और दोनों शादीशुदा। और हजरत फातिमा बिनते हुसैन, उनके जो खामन थे ना, हजरत हसन, हजरत सैयदा सकीना के जो खामन थे अब्दुल्ला बिन हसन, ये करबला में शहीद हो गए थे। और हजरत सैयदा सकीना, हजरत सैयदा फातिमा बिनते हुसैन, इनके जो शौहर थे हसन बिन हसन मुसन्ना, ये शदीद जख्मी हो गए थे और वो फौजी यजीद समझ के गए कि ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। बाद में जो इलाके के लोग आए ना, उन्होंने सबको देखा तो इनकी सांस चल रही थी, परेशान हुए कि ये तो जिंदा हैं। वो जनाब आहिस्ता से बचा के, उनको पता न चलने दिया, घर ले गए, उनका वहाँ इलाज किया, उनके जख्म ठीक हुए। फिर इमाम हसन की औलाद इनसे चली और इमाम हुसैन की औलाद हजरत ज़ैनुल आबिदीन से चली। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये खूनखार हकायक हैं। अब ये सुनेंगे तो आप परेशान होंगे। फिर ये जनाब जुल जना जो निकलती है, दुल दुल, इसका तारीख में मुझे दिखाएं। मुंतखब तवारीख आले तशरीह की पढ़ लीजिए, इलामुल वरा आले तशरीह की पढ़ लीजिए और तारीखुल अइम्मा आले तशरीह की पढ़ लीजिए। तीनों में मौजूद क्या वो कहते हैं, ये जुल जना का नाम निशान तक नहीं है करबला में। जुल जना शिमर का लकब था। वाह वाह। किसका लकब था? शिमर का। जो घोड़ा था ना मेरे इमाम का, उसका नाम था मुर्तजिज। आए हाय हाय, कम अज कम मेरी तहकीक में तो सुभान अल्लाह कह दिया। जी नाज़रीन, आपने अल्लामा गुफरान महमूद सियालवी साहब की गुफ्तगू सुनी। यकीनन आपके इल्म में बहुत इजाफा हुआ होगा। जब पढ़े लिखे बंदे होते हैं ना, उनमें ये कमाल होता है। अब दौरानिया था वीडियो का तकरीबन 3 मिनट और 22 सेकंड। अब यकीन करें इन 3 साढ़े 3 मिनटों में कितनी मालूमात मिली है।
और यहाँ पर रुकते हुए एक बात और करना चाहूँगा। मैं सुन रहा था और मैं सोच रहा था, मुझे बात याद आ गई। अल्लामा खादम हुसैन साहब रिजवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाया करते थे कि ताकत हुंदिया जोर नहीं लाया, बैठे मन रजाएं, इस किस्म के वो शेर पढ़ा करते थे। और साथ साथ में बयान किया करते थे कि कौम को करबला सुनाओ, लेकिन ऐसे नहीं सुनाओ कि लोग सुनकर जो है वो बुज़दिल हो जाएं, बल्कि ऐसे सुनाओ कि कौम दिलेर हो जाए, हमारे बूढ़े भी जवां हो जाए। यार असहाबे रसूल में से कोई ऐसा एक सहाबी रसूल तो बताओ है ना कि जो माज़अल्लाह दिलेर नहीं था। हर एतबार हर जाविये से आप बदर ले लें, ओहद ले लें, खंदक ले लें, यरमूक ले लें, कितनी ऐसी जंगी हुई हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हयात मुबारक में तकरीबन 74 जंगी हुई हैं, 74 जंगी हुई हैं, जिनमें नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद 27 जंगों में खुद तशरीफ ले गए और 47 जंगों में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम को भेजा है। यार सहाबा इकराम उनके इमाम शरीफ बहुत सीधा, लिबास मुबारक बहुत सीधा, खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, लेकिन सहाबा इकराम गए वहाँ पर और कुफार के साथ मुकाबला किया। क्या समझते हैं इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप दिलेर नहीं थे? दिलेर थे, लेकिन यकीन करें कि हमारे खुताबा ने जिस तरह बयान किया है ना, उन्होंने तो ऐसे बयान किया कि जिस तरह अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, पता नहीं इनके पास कुव्वत नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी। अल्लामा खादिम रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह आप ही का मैं बयान सुन रहा था, गालिबन ये 1-2 दिन की बात है कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब आप कैसे हथकड़ियाँ वगैरह लगाई हुई थी तो कोई बंदा आ गया हो, वो रोना कुरलाना शुरू कर दिया, उसने कि हज़रत आपके साथ बड़ा जुल्म हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो आपने ऐसे किया तो वो टूट गई। फरमाया क्या समझते हो कि हमारे पास ताकत नहीं है, बस हम तो अल्लाह ताला की रज़ा में जो है वो राज़ी, अल्लाह ताला की रज़ा पर हम बैठे हुए हैं। तो हमें जो है वो शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और करबला शरीफ के हवाले से जितने भी वाक़यात हैं, हमें उन खुताबा से, उलमा से सुनने चाहिए जो वाकई मुस्तनद हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, जिनका टारगेट ये नहीं होता कि हमने कौम को रुलाना है, बल्कि हक़ायक़ लोगों के सामने बताने हैं और ये बताना है कि वो इस्तकामत वाले थे, सब्र व तहम्मुल वाले थे, वो सीना पीटने वाले नहीं थे, वो मातम करने वाले नहीं थे, वो ऐसे जुमले बोलने वाले नहीं थे जिससे अल्लाह रसूल की ज़ात नाराज़ हो जाए, हल्के जुमले बोलने वाले नहीं थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आप देख लें, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ आप देख लें, कितना बड़ा उनका कारनामा है। असहाबे रसूल की दास्तान देख लें, इतनी लंबी दास्तान, और ऐसे ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि कई सहाबा इकराम उनके कीमे हो गए, जैसे हज़रत अनस बिन नदर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कीमा हो गया, हज़रत खुबाब बिन अदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कीमा हो गया, हज़रत अमीर हमज़ा का मुसला किया गया। तो यार ये बड़ी लंबी दास्तान है, लेकिन सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से ऐसे बयान किया जाए कि जनाब अद्धी कौम जी है बेहोश होने वाली हो जाए, ऐसा नहीं है। हज़रत इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद भी दिलेर है, उनके भाई हज़रत इमाम हसन मुजतबा वो भी दिलेर है, आपके वालिद गिरामी हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप भी दिलेर है। ये खानदान ही दलेरों का है, शेरों का है, इसलिए हमें अपने मुस्तनद उलमा से वास्ता रखना चाहिए ताकि हम जो है वो हक़ायक़ जान सके, जो असल बात है वह अगर हम पहुँच सके। नाज़रीन से गुजारिश करूँगा आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।